नमस्ते दोस्तों। हमारे सभी कुछ इस दुनिया में एनर्जी से चलते हैं। ये अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ऑलवेज एनर्जी से आधारित बातें करता हूँ कि सभी कुछ ईश्वर तक एक एनर्जी है। ये मैं मानता हूँ। हम लोगों ने नाम दिया भगवान, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, जीसस क्राइस्ट, बहुत कुछ नाम दिया उनका। है वो एक ही इंसान या एक एनर्जी का भंडार जो ईश्वर है, ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह, भगवान, जो भी बोलो। तो हर एक चीज को बैलेंस में रखने के लिए एनर्जी बहुत जरूरी चीज है भाई। ये जो भी तुम कुछ देखते हो ना तुम्हारे आंखों के सामने, वो हर एक चीज एक एनर्जी है। लेकिन क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो चीज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, एक कंपन शक्ति या कंपन मात्रा में वो कांपते रहते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। पेड़ को पेड़ दिखता है क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी एक तरह का है, उसका जो कंपन मात्रा एक पर्टिकुलर है। ये आप लोग जो मुझे देख रहे हो, मुझे देखने में ऐसा है क्योंकि मेरा भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए दिखता है। और ये सभी चीजों में, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, बिल्डिंग, गाड़ी, चम्मच, प्लेट, खाना, सब कुछ हरदम एनर्जी का एक्सचेंज करते रहते हैं। एक दूसरे को एनर्जी देते हैं, एक दूसरों से एनर्जी लेते हैं। हाई वाइब्रेशन रखने के लिए, ज़्यादा अच्छा फ्रीक्वेंसी, कंपन मात्रा रखने के लिए हमारे अंदर काफ़ी एनर्जी चाहिए। एनर्जी हम लूज नहीं करना चाहते हैं, हम खोना नहीं चाहते हैं। इसके ऊपर मेरा दूसरा वीडियो भी है कि किस किस प्रकार के इंसान आपका एनर्जी सूस लेते हैं। मेरा ख्याल से मैंने बनाया हिंदी में, अगर नहीं बनाया होगा तो मैं बना दूंगा। तो ये बात मान लो कि हरदम एक वस्तु दूसरे वस्तु से या तो एनर्जी लेते हैं, नहीं तो एनर्जी देते हैं, लूज करते हैं, लेते हैं या खोते हैं। तो इसीलिए हम एनर्जी खो नहीं डाले, इसके लिए सावधान रहना पड़ता है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया, अगर बनाया हुआ तो, कि कौन सा किस किस प्रकार का इंसान हमसे एनर्जी सूस लेते हैं, चोरी करते हैं, एनर्जी चोर। बाकी और एक चीज है बहुत इंटरेस्टिंग, बाकी और भी कुछ चीजें हैं जो हमसे एनर्जी खा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। वो क्या है? वो है हमारे घर की फर्नीचर, असबाब, ये टेबल, चेयर, अलमीरा, फिर टेलीविजन, फिर डाइनिंग टेबल, फिर तरह तरह का वस्तु जो हम लोग घर में भर देते हैं। अब ख्याल करके देखना, अब जब भी नए घर में जाते हो, खुद का या भाड़े का, तब अब जब भी कोई बाजार में या मॉल में जाते हो, कोई सुंदर सा चीज देख लिया, अब उसको घर लेके आते हो और सजा देते हो। ऐसे सजाते 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 आपके घर में चलने का जगह नहीं होता है। भरा हुआ है सामानों से, तरह तरह का सामान। उसमें बर्तन भी होते हैं, स्टोव, गैस सिलेंडर, बेडशीट, बेड कवर, गमछा जिसको बोलते हैं, टॉवेल, कितने टॉवेल होते हैं, कपड़े होते हैं, सो मेनी, सो मच। हमको जिंदगी जीने के लिए जितना जितना छोटा जगह में आप चल फिर सकते हो, उतना जगह छोड़ के बाकी हर एक जगह हम लोग सामानों से भर देते हैं। आपको लगता है जब भी कोई बाहर से आएंगे, हमारे घर में इतने सामान देख के वाह वाह करेंगे कि यार ये चीज़ बहुत बढ़िया लाया तूने, मैं गया था मुझे नहीं मिला, कहाँ से खरीदा, मैं भी खरीदूँ। तो ऐसे ही हमारे घर में हम पसंद करते हैं कि बहुत सारे चीज़ें हो, बहुत सारे, जो चाहिए जो नहीं चाहिए सभी हो। हम ये नहीं जानते हैं वो हर एक चीज़ हमसे हमारे एनर्जी सूस लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो ये सामान से भरे हुए घर, यह है एक प्रकार का जिंदगी जीना।
एक दूसरा स्टाइल भी है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। मतलब जितने कम चीज़ों से, मैं नहीं बोलता हूँ कि चिंगूसी करो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम ए माइजर, चिंगूस होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अच्छे चीज़ लाओ लेकिन कम लाओ, जितने चाहिए उतने लाओ। इसको बोलते हैं मिनिमलिस्टिक लिविंग। कम से कम चीज़ लेके जिंदगी जीना, जो चाहिए वो तो चाहिए ही, है ना। अगर चाय का कप चाहिए तो चाहिए, लेकिन चाय का कप आपको 10 नहीं चाहिए। आपके घर में जितने हैं उतने कप, और मे भी 1-2 ज़्यादा, जब कोई मेहमान आए उसको देने के लिए। छोटे छोटे टेबल होते हैं, स्टूल जिसको बोलते हैं, वो चाहिए होता है 1-2, लेकिन हमारे घर में 10 होता है। हमारे घर में ये दीवार में टांगने के लिए कितने सारे चीज़ें होते हैं। वो हर एक चीज़ एनर्जी चोर है। मैं जिस ढंग से रहता हूँ, मैं मिनिमलिस्टिक रहता हूँ। मेरा 1-2 जगह में घर है, तो हर एक घर में स्पेस ज़्यादा, चलने का जगह ज़्यादा है। जिंदगी जीने के लिए जो जगह चाहिए वो जगह मैंने ज़्यादा बना के रखा, और कम से कम चीज़ मैं घर के अंदर घुसा के रखा। बैठने के लिए सोफा, 2-4 चेयर, जितने कम से कम हो। क्योंकि देखो, हमें घर बनाना है, हमें म्यूजियम नहीं बनाना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर को म्यूजियम बना देते हैं। म्यूजियम को क्या बोलते हैं हिंदी में? जादूघर बोलते हैं, जादूघर। तो जादूघर हमें नहीं चाहिए, म्यूजियम नहीं चाहिए। म्यूजियम में जब रखना है तो वो सब चीज़ म्यूजियम में रखो, घर में नहीं। घर में जितने ज़्यादा चीज़ें, सामाने तुम ठूसोगे, उतने ज़्यादा एनर्जी तुम्हारा डिसिपेट होगा, तुम्हारा एनर्जी चला जाएगा। और इसीलिए जात जात का डिस्टर्बेंस, मानसिक तनाव, फिर मानसिक अवसाद, ये सब होते रहते हैं, और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप लोगों को जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो प्रेम के कारण हम उनको एनर्जी दे देते हैं, और देते देते जो बचता है हमारे पास, उससे हम केवल जिंदा रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये छोटा सा वीडियो है, समझ गए होंगे मैं क्या बोला। घर में सामान ठूसो मत, कम से कम चीज़ों से रहा करो, सो दैट ये सब एनर्जी चोर आप लोगों से दूर रहे। बस इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।